इन दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक सुपरस्टार क्रिकेट एम्पायर असद रऊफ के चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने लाहौर के लंडा बाजार में दुकान खोल ली है और पुराने कपड़े और जूते बेच रहे हैं। क्रिकेट से करोड़ों रुपए कमाने वाले असद रऊफ क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम थे और कोई पाकिस्तानी अंपायर उनके मुकाम तक नहीं पहुंच सका था, मगर उनकी कामयाबियां यकायक उनसे रूठ गईं और वो लंडा बाजार में दुकान बनाने पर मजबूर हो गए। ये किसी ने नहीं सोचा था। जबकि उनके साथ करियर शुरू करने वाले अलीम डार से लेकर बहुत से क्रिकेटर आज दौलत, शोहरत और बड़े बड़े कारोबारों के मालिक बन चुके हैं। मगर असद रऊफ के साथ क्या हुआ, इसके पीछे एक कहानी ये भी बयान की जाती है कि असद रऊफ को इंडियन फिल्मों की एक दरमियाने दर्जे की मॉडल और एक्ट्रेस लीना कपूर खा गई। लीना कपूर ने 2012 में असद रऊफ के साथ अपने खुफिया ताल्लुकात को मीडिया के सामने पेश कर दिया और बताया कि असद रऊफ उनके साथ रिलेशनशिप में थे और उनसे शादी का वादा करके मुकर गए थे। लीना कपूर के इस इल्जाम के बाद असद रऊफ मुतनाज़िया हो गए और उनकी लीना कपूर के साथ इंतहाई बेहुदा तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आम हो गई और असद रऊफ का ज़वाल शुरू हो गया। इस दौरान उन पर मैच फिक्सिंग समेत कई और इल्जाम भी लगाए गए और इंडिया में उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। इंडियन मीडिया ने लिखा कि असद रऊफ का करियर उनकी गर्लफ्रेंड ने तबाह कर दिया है। ऐसी बेहतियातियां अक्सर क्रिकेटर कर जाते हैं मगर वो मैनेज करना जानते हैं, लेकिन असद रऊफ इस मामले में कमज़ोर निकले और लीना कपूर ने उन्हें ग्राउंड से बाहर निकलवा दिया। आपको बताते चलें कि लीना कपूर कोई सुपरस्टार नहीं थी, लेकिन इतनी भी गैर मारूफ नहीं थी। उसने इंडिया की कई मशहूर फिल्मों के अंदर काम किया था। माजी में कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंडियन एक्टर्स ने अपने जाल में फंसाया, मगर वो उनके जालों से निकल गए और ऐसी बदनामी नहीं कमाई जो असद रऊफ के नसीब में लिखी थी। लीना कपूर हिंदी सिनेमा, तामिल टेलीविजन की मिडिल क्लास अदाकारा है, लेकिन उसका नाम अपनी सतह पर काफ़ी मशहूर है। असद रऊफ के स्कैंडल के बाद उस पर कई फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए। उसकी बदनामी उसकी शोहरत के काम आ गई। उसकी फिल्में 2012 के बाद ही मंजरे आम पर आना शुरू हुई थी। लीना कपूर को दूसरी शोहरत फिल्म वजह तुम हो से मिली थी। 2012 में बंबई के एक मोहल्ले ओशेवार से ताल्लुक रखने वाली लीना कपूर ने असद रऊफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उससे शादी का वादा करने के बाद उसका इस्तेसाल कर रहा है। लीना कपूर का कहना था कि उसने मुझे बुलाया और कहा कि वो मेरे वालिदैन से बात करना चाहता है। मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, तो उसने कहा कि हमें कम से कम मिलना चाहिए। फिर हम शॉपिंग और डिनर्स के लिए इकट्ठे जाने लगे। रात के खाने पर उसने सबके सामने ये कहा था मैं उनकी बीवी हूँ। मैंने उसे बताया था कि मैं एक मॉडल हूँ और मेरा करियर बम्बई में है, तो उसने कहा कि वो बम्बई आएंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। उसने कहा कि वो तमाम ज़रूरियात पूरे करेगा और मुझसे पूछता था मुझे कौन सा घर पसंद है ताकि वो मेरे लिए खरीद सके। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो उन तमाम वादों को पूरा करे जो उसने मुझसे किए थे। लीना कपूर ने असद रऊफ के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट में सारी तफसीलात बयान कर दी थी। फिर उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। जब लीना कपूर से सबूत मांगे गए तो लीना कपूर ने अपनी और असद रऊफ की खुफिया और ज़ाती तस्वीर पब्लिक कर दी जो कि इंतहाई बेहुदा थी। इन तस्वीर से ये बात सामने आई कि असद रऊफ लीना कपूर के बहुत ज़्यादा करीब थे। असद रऊफ ने यह तस्वीर देखी तो इतराफ़ किया कि उनके साथ उनकी तस्वीर असली हैं। ताहम उन्होंने वाज़े तौर पर लीना कपूर के साथ किसी किस्म के जिनसी ताल्लुकात से इनकार किया था। असद रऊफ ने मीडिया को बताया था कि लीना कपूर ने उन्हें टीवी प्रोग्राम रियलिटी शो बिग बॉस के लिए सिफारिश करने पर मजबूर किया था क्योंकि उनके बॉलीवुड में लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन शो के मुंतज़मीन का कहना था कि वो सिफारिशात के ज़रिए एंट्री कबूल नहीं करते, इसलिए मैंने उनके साथ राब्ता ख़त्म कर दिया। इसलिए लीना कपूर सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के इल्ज़ामात लगाने लगी और ये काम उसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया था। असद रऊफ का यह भी कहना था कि मॉडल ने मद्दाह के तौर पर उनके साथ बहुत सी तस्वीरें खिंचाई थी जिसे बाद अज़ां वो मंजरे आम पर ले आई। लीना कपूर ने मकामी बम्बई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को असद रऊफ के खिलाफ अपनी तहरीरी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी असद रऊफ से चंद माह कबल श्रीलंका में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ दिन साथ गुजारे थे। असद रऊफ ने उससे कहा था कि वो उससे शादी करेगा और उसे एक अपार्टमेंट भी देगा। लीना ने कहा कि उसने अपने बीवी बच्चों का भी बताया था मुझे और ये भी कहा था उन्हें इस्लाम एक से ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त देता है, इसलिए वो उसके साथ शादी करना चाहता है। लीना के मुताबिक वो उसके बाद भी कई बार मिले। उसने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान जब असद से शादी के बारे में जोर दिया तो उन्होंने कहा था कि ये जल्द हो जाएगी। पहले वो शादी के लिए कहा करते थे, फिर वो टाल मटोल करने लगे। लीना ने शिकायत में लिखा कि उसने कुछ दिन पहले असद को फ़ोन किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था और तकरीबन 5 दिन पहले उसने मुस्तकबिल में कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया था और फिर कहा कि वो तो उसे जानता ही नहीं था। आपको ये बात बताते चलें कि असद रऊफ ने अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में भी ये बात बताई है कि लीना कपूर के लगाए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं थे और कहा था उसके खिलाफ साजिश हुई है और वो उसकी दोस्त थी, इसके सिवा कुछ नहीं थी और उसकी फैमिली को उन पर भरोसा था। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया इस वजह से नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने 1 साल पहले ही बता दिया था कि 2013 में रिटायर हो जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट का ऐलान लीना कपूर के इल्ज़ाम से पहले मीडिया में नशर हो चुका था। असद रऊफ को साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात का सामना था, जबकि बम्बई पुलिस ने 21 सितंबर 2013 को गैर कानूनी सट्टेबाजी का उन पर इल्ज़ाम लगाया था और साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लगा दिया था। असद रऊफ ने इन तमाम इल्ज़ामात को गलत
करार दिया था। असद रऊफ इंडिया के एक मकबूल अंपायर थे। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के मुसलसल 5 सीजन में अंपायरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए थे, जबकि 2011 के वर्ल्ड कप में उनका नाम अंपायरिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था। असद रऊफ आईसी पैनल पर 2006 से 2013 तक रहे और फिर स्कैंडल्स आने के बाद वो मंजरे आम से गायब हो गए। अब उनका कहना है कि वो लंडा बाजार में किसी स्कैंडल के हाथों तबाह होकर नहीं आए, ये सिर्फ शोशे हैं और उनका दामन साफ है, जबकि वो तो 35 साल से लंडा बाजार में अपनी दुकान चला रहे हैं और ये साइड बिजनेस अब उनका मुस्तकिल बिजनेस बन गया है और वो अल्लाह की इस अता पर खुश हैं कि हक हलाल कमा कर खा रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको किस जगह से रिज़्क देना है और मेरे नसीब में यही रिज़्क लिखा था और मैं इसी से खा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ।